अरे भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़िए, आंखों से लगाएंगे, धीरे से खड़े हो जाएं। जैसे बताएं थे वैसे खड़े हुए, ताकि देखने वाले को भी लगे हाँ कैसे खड़ा हुआ जाता है। आज सारी क्रियाकलाप आपको करनी है, क्योंकि शिविर का आज अंतिम योग कक्षा है, योग की कक्षाएं अंतिम है। वार्म अप करेंगे। पहले ताड़ासन कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, पंजों से जमीन की तरफ दबाएं, वापस आइए, लंबे गहरी श्वास लेते हुए फिर ऊपर शरीर को खींचिए, धीरे से वापस आएंगे, लंबी गहरी श्वास को लेते हुए फिर से वापस ऊपर शरीर को खींचिए, वापस आएंगे, 2 बार और कीजिए। पूरे बॉडी को सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, वापस आते समय सांस छोड़ेंगे, सांस भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर खींचिए जितना खींच सकते हैं, वापस आएंगे, सांस को छोड़ते हुए अंतिम राउंड कीजिए। सांस को भरते हुए जितनी खींच सकते हैं बॉडी ऊपर खींचिए, नीचे तक सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यहीं पर कर लेते हैं। संघ पर चलने वाली जो क्रिया है इससे संबंधित है ना। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पैरों में थोड़ा गैप बनाइए, हथेली ऊपर की तरफ रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं साइड से मुड़िए, यहीं रोकें, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, जितना जा सकते नीचे जाइए, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। श्वास भरते हुए यदि जाएंगे तो वहाँ पर दर्द बन जाएगी फिर, इसलिए श्वास छोड़ते हुए ही जाएंगे। दूसरे साइड जाइए श्वास छोड़ते हुए। जब भी बॉडी को कहीं भी मोड़ेंगे तो श्वास को छोड़ देंगे, वहाँ बीच में आइए, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ को पैरेलल बनाइए, श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाइए, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। शरीर को टाइट रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है। श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड, श्वास भरते हुए बीच में आइए। दोनों को, एक हाथ को कंधे पर, दूसरे हाथ को कमर पर रखिए, पैरों को थोड़ा और सामने लाइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे मुड़िए और एड़े को देखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए बीच में आइए, इसको चेंज कीजिए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड देखिए एड़ी को, श्वास भरते हुए बीच में आइए, चेंज कीजिए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड एड़ी को देखिए, श्वास भरते हुए बीच में आइए, चेंज कीजिए। जिस कंधे पर हाथ हो उसी तरफ सिर को झुकाएंगे, एड़ी को देखिए, बीच में आइए, चेंज कीजिए। जिस कंधे पर हाथ रख रहे हैं उधर ही सिर को रखना है, एड़ी को देखिए, बीच में आइए, हाथ को सीधा रखिए। 1 2 1 2 3 करेंगे यहाँ पर। दोनों पैरों को मिलाइए, 1 2 1 2, जंप कीजिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब 3 4 करेंगे, 3 4 3 4 3 4 3
4 3 4 3 4 3 4। अब कंबाइन करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स हो जाएं। हाथों को ऐसे रखें, सिर को ऊपर रखिए, लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। हाथों को सामने कीजिए, दौड़ लगाएंगे, जंप कीजिए, जंप करेंगे 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। जंप किया, जितना फास्ट जंप कर सकते हैं। तो ये लगाए हैं ना, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। पीछे पैर ले आना है और आगे जितना ऊपर ले सकते हैं उतना लीजिए, जैसे आर्मी वाले करते हैं। आर्मी वाले कैसे करते हैं वैसे कीजिए, जितना पीछे ले जा सकते हैं एड़ी से हिप को मारने का कोशिश करें, और आगे जितना आगे उठा सकते हैं उतना आगे उठाइए। लीजिए, देखिए बाबूजी अच्छा कर रहे हैं, मज़े में कीजिए, आनंद में। अब तो बहुत बॉडी की स्टिफनेस समाप्त हो गई होगी, कल उपवास में और भी अच्छी हो गई हो गया, थक गया इतने में। चलिए कोई नहीं, सांस लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी लंबी सांस भरिए, लंबी लंबी सांस छोड़िए, लंबी लंबी सांस भरिए, लंबी लंबी सांस छोड़िए। हाथों के सामने ऐसे लगाइए, पैरों में थोड़ा गैप बनाइए, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए, इतना ही रहिए, होल्ड कीजिए। चेयर पोज, घुटने वाले जो इसको किया करेंगे घर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए सांस भरते हुए। यहाँ हुआ कुछ? आगे नहीं झुकना, आगे नहीं झुकना, ऐसे जैसे चेयर पे बैठते हैं ऐसे बैठना है। सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए फिर झुकेंगे। चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर मुस्कान रखिए, चेयर पर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ना ऐसे बैठना है ना ऐसे बैठना है ना, सीधा बैठना है। जैसे चेयर पर मान लीजिए चेयर लगा हुआ, हम बैठे हुए हैं इस पर। राउंड चेयर नहीं, फ्लैट चेयर। मोहन जी जैसे बैठे वैसे देख लो ना। हाँ बस हम देख लीजिए। तो ऐसे करना पड़ेगा ना, श्वास भरिए, गिर जाएंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार करेंगे लास्ट राउंड। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, अब और थोड़ा सामने लाइए इसको, पैर को। श्वास भरिए, उतना नहीं, थोड़ा सा गैप बनाइए, फिर बैठ ही नहीं पाएंगे। श्वास को छोड़ते फिर झुकिए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जिनके भी घुटने में दर्द है इसको घर पर ज़रूर किया करें। फिर एक बार करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, अब दोनों को मिलाइए, पैरों को। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, इसको थोड़ा सा बैंड कीजिए, घुटनों को पकड़िए, गोल गोल घुमाएंगे इसको। घुटनों पर हाथ रखिए, गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस दूसरे तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे हो जाए। ये घुटने के दर्द वाले इसको अपना मूल मंत्र बना लीजिए, घर में इसको ज़रूर किया करें। हाँ, चेयर पोज और घुटने का घूर्णन, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से। अपने जो लिक्विड है वो लिक्विड के घिस जाने के कारण, सूख जाने के कारण घुटने में दर्द होती है। तो आराम आराम से करें, जैसा दर्द है उतने ही आराम से कीजिएगा, ठीक है घर पर। चलिए अब धीरे से बैठ जाएंगे।
धीरे से बैठिए, पैरों को आगे फैलाइए, सूक्ष्म व्यायाम फटाफट कीजिए। आज केवल आप करेंगे और हम देखेंगे कौन गलत कर रहे हैं। हाँ, घर पर सबको अभी योग शिक्षक बन के जाना है ना। घरों पर ऐसा जाइए कि लोगों को लगे कि हाँ कोई बदला हुआ व्यक्तित्व तो आया घर में, है ना। पादांगुली नमन करना है। चलिए, सही बताए, नाम सही लिए उच्चारण, पाद उंगली नमन। फटाफट कीजिए। श्वास को भरते हुए सामने की तरफ लेंगे कि छोड़ते हुए लेंगे? हाँ, छोड़ते हुए सामने की ओर। फटाफट गुरुजी बोले, लेकिन एकदम धीरे धीरे करना है। बिल्कुल आराम आराम से। हाँ? फटाफट मतलब कि इसको जल्दी निपटाएंगे सूक्ष्म व्यायाम को, लेकिन आराम आराम से करें, है ना। कम करें लेकिन प्रभावी करें। सहारे के लिए पीछे रख सकते हैं, एकदम ऐसे भी नहीं बैठना है झुक करके। रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो, इस तरह से बैठेंगे। 3 राउंड आगे लेंगे, पीछे लेंगे, उंगलियों को पाद उंगली नमन। पूरे पंजे को ले जाएंगे सामने की तरफ। इन सभी में खिंचाव अनुभव हुआ, इस यहाँ पर भी, ऊपर भी। केवल इस तरह से नहीं करना, पूरे जितना, जब तक तनाव ना हो तब तक इसको और सामने ले जाएंगे। 3 राउंड कीजिए। आज संगीत में योग होगा, बीच बीच में संगीत भी चलाएंगे। मोबाइल दे दीजिए। संगीत की टोली तो है नहीं, मोबाइल का ही यूज करेंगे। चलिए इसको घुमाएंगे 3 राउंड, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज। यूट्यूब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3 राउंड करेंगे। अगला क्या करना है बताइए? दाहिने पैर को बाएं पैर पे लेके, हाँ बहुत बढ़िया। पंजा घुमाना है। नीचे लेते वक्त सांस छोड़ना है, पंजे को ऊपर लेते वक्त सांस लेना है। बहुत बढ़िया। बहुत धीरे धीरे। गोल्फ चक्र। इंस्ट्रूमेंटल दीजिए, लाइए हम बजाते हैं। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 कम से कम 3 बार करेंगे। हाँ, मिनिमम 3 बार। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। नहीं, तुरंत नहीं करना है, इसकी पूरी क्रिया भी करनी है। ये लेफ्ट राइट सारे ले जाने हैं। एक बार पैर लेंगे तो सारी क्रियाओं को करेंगे। 3 राउंड तो करना ही है मिनिमम। फिर अपने, हाँ बिल्कुल बढ़ाइए, मिनिमम 3 है। फिर अपने शरीर की क्षमता के अनुसार से उसको बढ़ाते जाएं। पैर बाहर जा रहा तो सांस छोड़ना है ना। हाँ, जब भी शरीर को फैलाएंगे तो श्वास को भरिए, जब भी शरीर सिकुड़े श्वास को बाहर करना है, इतना ही बस ध्यान रखिए। नहीं, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो शरीर फैल रही है ना अपनी, तो श्वास लेंगे। ये ऐसे जब कर रहे हैं तो शरीर अपना फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, तो श्वास को ले लेना है। इतना ही ध्यान रखिए, ज़्यादा ध्यान ना रखिए। जब भी शरीर फैले श्वास लेना है। ऐसे ताड़ासन करते हैं, अपनी बॉडी फैलती है ऊपर, तो श्वास को भरते हैं हम लोग। हाँ, छाती में भी जब लगाते हैं तो यहाँ दबाव पड़ती है ना, तो श्वास को बाहर कर देंगे। हाँ लगाइए, कीजिए, करते रहें। सब तो सीख ही गए हैं 4-5 दिन में। सारी चीजें आपको स्वयं करनी है। अब आज जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सभी आप खुद करेंगे। यदि कहीं भी गलती करेंगे या किन्हीं को डाउट हो तो पूछ लेंगे। एनिमा भी सबको खुद से लगानी है, पट्टी भी खुद से रखनी है। सारी क्रियाएं आज स्वयं करनी। हम लोग केवल आज दर्शक रहेंगे आप लोगों के लिए। कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लेंगे कि यहाँ गलती हो रही है, दिक्कत हो रही है, यहाँ क्या करें। किसी प्रकार के संशय होंगे तो पूछ लेंगे। इसको गोल गोल घुमाएंगे भी यहाँ से, है ना। कई सारी क्रिया है ना इसके साथ जुड़ी, उससे गोल गोल भी घुमाएंगे। फिर अंत में इन पॉइंट्स को दबाएंगे। बहुत चीज़ें हैं, याद कर करके कीजिए।
पॉइंट जितने भी है ना पार्ट्स तलवे के सबको एक्टिवेट की, दबाइए सबको अच्छे से। इसके बाद फिर दूसरे पैर से करें, दूसरे पैर से इंटरचेंज कीजिए। सभी को देख रहे हैं और वहाँ भी आपको कई लोग देख रहे हैं, इसलिए कोई छूटे ना, सब बिल्कुल जागरूकता के साथ करें। देश दुनिया देख रही है आपको इस समय, फेसबुक पर चल रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा हुआ है। पूरा खोलेंगे हाथ को सामने की तरफ। पूरा सामने लेंगे, पूरा लेंगे। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करेंगे, पूरा सामने खोलना है इसका, पूरे हाथ को। बॉडी को थोड़ा कड़क रखना है, एकदम बिल्कुल इस तरह से नहीं करना है, सीधा रखेंगे बॉडी को। साइड में कीजिए। कहीं भी कोई भी डाउट हो बीच में पूछ लेंगे। जिनको यदि कोई कष्ट हो सर्वाइकल लंबर वाले, वो धीरे बिल्कुल आराम से कीजिए। इस तरह से बिल्कुल करना है, धीरे धीरे देख करके इस तरह से नहीं करेंगे। बिल्कुल आराम से उठाइए हाथों को, आराम से फिर वापस लाएंगे। सामने लाएंगे, इसको मिलाएंगे। पीछे ले आते समय कानों से होते हुए गुजारेंगे पीछे। इसमें भी जब पीछे ले जा रहे हैं, देखिए पूरी बॉडी अपनी फैल रही है। श्वास को भरेंगे, सामने लाएंगे, बॉडी सिकुड़ रही है और श्वास को छोड़ेंगे। तो वापस करेंगे। गर्दन की करें,
आंखें बंद करके श्वास छोड़ते हुए सामने झुकाएंगे, पूरी क्रिया करेंगे गर्दन को। गर्दन को बाएं दाएं करने में केवल बाएं दाएं नहीं करना है, उसको कानों को सटाना है कंधे से, इस तरह से गिराना है। 180 डिग्री नीचे कंधे की तरफ गिराना है। गर्दन मूवमेंट हो जाए अच्छी इस तरीके से, दोनों हाथों को रबिंग करके मसाज देंगे गर्दन को पहले, इसी तरह से छोड़ नहीं देंगे। ये सब विशेष सावधानियां हैं। योग क्रियाओं को करने से पूर्व पहले सावधानियों को पढ़ लिया करें, उसके बाद ही कोई क्रिया करें। और अपने अपने दांत दिखाइए, दांतों को दिखाइए, दांत पर दांत चढ़ा करके 3 बार कीजिए। दूसरी बार करें, एक बार और दिखाइए दांतों को। जीभ दिखाइए, निकालिए पूरी जीभ बाहर। एक बार और दिखाइए, जीभ पूरी बाहर निकालिए और एक बार निकालिए। आंखों की रोटेशन करेंगे, अंगूठे को बाहर निकालिए, सामने रखेंगे बिल्कुल। जिस तरह से अंगूठे जाएंगे उसी तरीके से केवल अंगूठे के नाखून को देखना है, अंगूठा को नहीं देखना है। केवल अंगूठे के नाखून को देखेंगे, पूरे अंगूठे को ना देखें। यहाँ पर हमारा मन भी एकाग्र होगा और हमारी आंखों की देखने की क्षमता भी विकसित होगी। धीरे धीरे लेफ्ट ले जाएंगे, फिर वापस सेंटर पर आएंगे और फिर धीरे से राइट की तरफ ले जाएंगे। इस क्रिया को 3 राउंड करें। इसी क्रिया को 3 राउंड करेंगे। आंखों को ऊपर नीचे करेंगे, आकाश की तरफ देखेंगे, जमीन की तरफ देखेंगे। 5 बार ऊपर की तरफ, 5 बार जमीन की तरफ देखेंगे। फिर 5 टाइम लेफ्ट और राइट। उसके बाद रोटेट करेंगे उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
हो जाए दोनों हाथों को रबिंग करेंगे। आंखों को बंद कीजिए, हथेली के अंदर ही आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। हथेली के अंदर ही 4-5 बार आंखों को, बड़ी बड़ी आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से आंखों पर रबिंग करते हुए आंख को खोल लेंगे। के अंदर जब करेंगे पलक नहीं खुलना चाहिए ना, पलक तो बंद है। पलक खुलेंगी ना, पलक खुले ऐसे दबाना नहीं है ना, आंखों को ऐसे हथेली को रखना है और अंदर में बड़ी बड़ी आंखों को खोलना है, बंद करना है, ऐसे खोलना है फिर बंद करना है, खोलना बंद करना, केवल अंधेरा रहे अंदर में। कानों को पकड़िए अपने अपने, कानों के नीचे वाले पार्ट को दबाइए, नीचे खींचिए, साइड में दबाइए, साइड में खींचिए, ऊपर दबाइए, ऊपर खींचेंगे, नीचे दबाइए, नीचे खींचिए, ऊपर दबाएंगे, साइड में, ऊपर में। ये अपना उंगली जो है, इस उंगली का अधिक से अधिक पार्ट लगे यहाँ पर दबाएं, अधिक से अधिक भाग जो दबना चाहिए कानों के। कीजिए 2-3 बार और, केवल ऐसे छूना नहीं है, उसको पकड़ के दबाना है अच्छे से, है ना। उतना भी नाजुक नहीं है कि उखड़ जाएगी कान, बहुत मजबूत है, ऊपर नीचे की। हमारे यहाँ पहले संस्कार हुआ करता था कर्ण भेदन, पहले ना पुरुष भी कान छिदवाते थे, उससे उनकी हर्निया की समस्या नहीं होती थी पहले। अब हम लोग कान छिदवाना बंद कर दिए तो हर्निया सबसे अधिक समस्या पुरुषों में ही होती है। हो गया, इसको बंद कीजिए, घुमाइए। अब पेट के बल सभी लेट जाए, पीठ के बल लेटिए, सब पीठ के बल सभी लेट जाएं। सिर आपकी तरफ, सिर मेरे तरफ रखिए, क्योंकि इधर अभी सूर्योदय हो रहा है ना, भगवान सूर्य इधर ही है, तो सूर्य की तरफ पैर ना करें। वो अपने लिए मैं नहीं कराता हूँ, भगवान सूर्य के लिए कराता हूँ। हमारे लिए तो सूर्य की तरह ही है, भगवान सूर्य की तरफ। आदि सूर्य ही है हमारे। चलिए हथेली आकाश की तरफ रखें, लंबी गाड़ी, पहले श्वास भर लीजिए। श्वासों का ही खेल है, कहा गया है श्वासों की माला में सिमरू में हरि का नाम। हर श्वास यदि हरि के नाम हो जाए तो फिर हमारा जीवन भी प्रभुमय हो जाए। लंबी गहरी श्वास को भरिए, छोड़िए। लंबी गहरी श्वास को अंदर भरेंगे, छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास को अंदर भरेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की हथेली को जमीन की तरफ रखिए। अब लंबी गहरी श्वास को लेते हुए पहले दोनों पैर को मिला लीजिए, पंजों को, दोनों पैर के पंजे को मिला लीजिए। अब लंबी गहरी श्वास को भरते हुए बायां पैर 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे, 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे हमारा अंगूठा दिखने ना पाए। श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे। हथेली जमीन की तरफ रख सकते हैं सहारे के लिए। सभी उठाएं, होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आइए। लंबी गहरी श्वास को भरिए। दूसरे पैर को उठाएंगे 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। लंबी गहरी श्वास को भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। दोनों पैर को मिलाइए, पंजों को एक साथ उठाएंगे 30 डिग्री तक। उठाइए ऊपर, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास को बाहर कीजिए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। बायां पैर उठाएंगे 30 डिग्री ऊपर। 3 बार करेंगे दोनों पैर से। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे। 30 डिग्री उठाना है, 45 नहीं उठाना है। कुछ लोग 45 उठा रहे हैं। घुटने ना मुड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
वापस आइए, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास भरिए, दोनों पंजों को मिला करके एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए, लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, लंबी श्वास भरेंगे, बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री, 3 बार दोनों पैरों से करेंगे। घुटने मोड़िए नहीं, बिल्कुल पैर सीधा रहे, 30 डिग्री ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस आइए, लंबी गहरी श्वास भरिए, दूसरे पैर को उठाएंगे 30 डिग्री, अंतिम राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए, दोनों पैर के पंजे को मिलाएंगे, एक साथ करेंगे, 30 डिग्री उठाएंगे, सभी उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए, लंबी गहरी श्वास भरिए, दोनों पंजों को अलग कीजिए, हथेली आकाश की तरफ, लंबी लंबी श्वास भरिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए, लंबी लंबी श्वास भरेंगे, लंबी लंबी श्वास बाहर करेंगे, लंबी लंबी श्वास भरेंगे, लंबी लंबी श्वास बाहर करें, दोनों फिर पैरों को मिलाइए, लंबी श्वास भरेंगे, बाएं पैर को 45 डिग्री ऊपर उठाएंगे 45 डिग्री ऊपर उठाएंगे, पैर के अंगूठे दिखने चाहिए आंखों से, केवल एक पैर, बायां पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए, धीरे धीरे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, दूसरे पैर को उठाइए 45 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस आइए, दोनों पैर के पंजे को मिलाइए आपस में, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, दोनों को उठाएंगे 45 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस आएंगे, बायां पैर उठाएंगे 45 डिग्री, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस आइए, दूसरे पैर को उठाएंगे 45 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस आइए, दोनों पंजों को मिलाएंगे, 45 डिग्री ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आइए, लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, फिर से लास्ट राउंड। शरीर में यदि स्टिफनेस हो, शरीर में अकड़न जकड़न, इसको जरूर करें बेड पर लेटे लेटे, आराम आराम से, है ना। बोरिंग लग रहा हो तो कुछ मोबाइल में संगीत बजा लें, उसके साथ किया करें। अब तो फेसबुक पर जा कर के इसको चला करके भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन किया करें इस चीज़ को। जिनके लंबर रीजन में प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। जैसे कमर में है समस्या, ये कमर से ऊपर भाग में समस्या है, तो बिल्कुल ही आराम से करें, क्योंकि दबाव सारी यहीं पर पड़ती है इसकी। यदि अचानक हम पैर उठाएंगे, अचानक पैर नीचे पटकेंगे, तो वहाँ समस्या हो सकती है और बढ़ सकती है वहाँ पर। इसलिए बिल्कुल आराम से करेंगे। और सहायता के लिए हो सकते हैं, घर में कोई व्यक्ति हो तो उनको साथ में रख लें, पैर के पास तकिया लगा लें, और उनके द्वारा ही हो सके तो उनको ही बोलें थोड़ा थोड़ा पैर ऊपर उठा लो, थोड़ा थोड़ा पैर नीचे कर लो। यदि एक सहारे के लिए मिल जाए तो बेहतर है, और नहीं तो फिर दीवार के सहारे भी हम कर सकते हैं। दीवार से पैर टिका करके थोड़ी देर यदि हम रहें तो वहाँ भी एक सहारे मिल जाते हैं उसके लिए। तो बिल्कुल सावधानियों के साथ करें योग को। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि योग क्रिया को करने से पहले उन आसनों की क्या सावधानियां हैं उसको बिल्कुल पढ़ लें। कहाँ श्वास लेना है, कहाँ श्वास छोड़ना है, कितनी देर रोकना है। या तो कोई एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में करें, यूट्यूब वाले टीचर के चक्कर में ना पड़े, वहाँ कई तरह के रहते हैं टीचर, उसमें भी जो एक्सपर्ट हों पहले जानकारी ले लें, उनके ही मार्गदर्शन में, उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया करें। अंतिम राउंड करेंगे, श्वास को भरेंगे, बाएं पैर को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ेंगे तो यहाँ दर्द और बढ़ेगी, घटेगी नहीं, इसलिए श्वास भरते हुए पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। धीरे धीरे वापस आइए, पैर को पटकना नहीं है यहाँ पर। दूसरे पैर से करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरिए, धीरे धीरे पैर को उठाएंगे 45 डिग्री ऊपर, कमर के पास हो रहे खिंचाव को अनुभव कीजिए, पैरों में हो रहे कंपन को अनुभव महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, दोनों पैर के पंजे को मिलाएंगे। लास्ट राउंड, एक साथ उठाएंगे दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आइए, दोनों हाथ कहते लिए आकाश की तरफ, पंजों में गैप बना लीजिए, लंबी गहरी श्वास भरिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो जाएं, लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अब दोनों हाथ को कंधे के बराबर फैलाइए, आकाश की तरफ हथेली रखकर राजा रानी आसन करेंगे। ये भी आसन अपने शरीर के लिए बहुत ही प्रभावी है। इन सभी को मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए। कल जो मन के स्वरूप बता रहे थे, चेतन, अवचेतन, सुपर चेतन, इन सारी क्रियाओं को इतनी करें कि आपके आदतों में आ जाए, और जब आदत बन जाएगी तो ये सभी क्रियाएं, सभी आदतें हमारे अवचेतन मन में स्थित हो जाएंगी। अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ हर एक आदत कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में परिलक्षित होता है। इसलिए इन क्रियाओं को इतना करें कि इन क्रियाओं को किए बिना आपको चैन ही ना आए। इसे जीवन का अंग बनाइए, है ना। केवल 21 जून ही केवल योग का दिवस नहीं है, उस दिन केवल प्रचार प्रसार का वह दिवस है। बाकी के 364 दिवस भी हमारे जीवन में योग का समावेश हो, तभी हम निरोग रह पाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़िए, पैरों पंजों में, घुटनों में गैप बनाइए। प्रारंभ कीजिए, देखते हैं कौन कौन सही करते हैं। लगभग सभी का सही है, लगभग सभी सही कर रहे हैं। सांस लेते हुए घुटने ऊपर। जब गर्दन मोड़ेंगे उसमें श्वास की गति सामान्य रखेंगे, श्वास को वहां होल्ड नहीं, बस केवल मूव करने में लेना और छोड़ना है। यदि होल्ड करेंगे तो वहां पर श्वासों की गति सामान्य ही रखेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक घुटना जमीन से, दूसरा घुटना पैर के तलवे से लगे हों, गर्दन विपरीत दिशा में, रीढ़ की हड्डी के पास, कमर के पास, गर्दन के पास, पूरी पीठ में खिंचाव, तनाव महसूस करें। आंखें बंद रख के करेंगे तो और भी अधिक महसूस कर पाएंगे। करते रहें, अपने साइड चेंज करते रहें, सबको देख रहे हैं कौन किस तरीके से कर रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। जब सिल पर जब निशान पड़ सकते हैं तो हम तो पत्थर इतने तो नहीं है कठोर। इसलिए अभ्यास को करेंगे तो रोग तो चुटकियों का खेल है, वो हमारे ही अव्यवस्थित जीवन शैली की प्रतिक्रिया है। यदि हम जीवन शैली को सही कर लें, गुरुदेव कहा करते थे कि यदि अपने आज की संपूर्ण बीमारियां सिर्फ और सिर्फ अपने अव्यवस्थित जीवन शैली का ही परिणाम है। यदि उस विकृत जीवन शैली को उलट दिया जाए, उल्टे को उलट कर सीधा कर दिया जाए, तो हम फिर से प्राचीन ऋषि परंपरा के अनुकूल ही जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए योग उसके लिए ब्रह्मास्त्र है। योग के एक एक सूत्र यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो हम सभी उन्हीं ऋषि के संतान हैं, उन्हीं ऋषियों जैसे ही हम सभी बनते हुए चले जाएंगे। 3 बार लेफ्ट की तरफ करेंगे, 3 बार राइट की तरफ करेंगे। अंतिम बार पैरों को बीच में ले आइए, दोनों घुटनों को बांधिए रस्सी से, दोनों पंजों को बांधिए और एक साथ नीचे ले जाएंगे दोनों पंजों को। रानी आसन,
राजा रानी आसन है दोनों। जो भी करेगा राजा रानी आसन वो कोई बीमार पड़ ही नहीं सकता है। बीमारियां तो वैसे ही छूमंतर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे शरीर का जो रीढ़ की हड्डी है उसी के माध्यम से विश्व ब्रह्मांड की चेतना हमारे शरीर में उतरती है। इसलिए यदि रीढ़ की हड्डी हमारी सही रहेगी तो प्राण ऊर्जा को ग्रहणशील करने की जो हमारी क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता, वो बढ़ जाएगी। ध्यान के माध्यम से रीढ़ की हड्डी में जो सूक्ष्म रूप से उपस्थित 7 चक्र हैं, 7 मुख्य चक्रों को ही साफ किया जाता है। उपनिषद में कहा गया है अष्ट चक्र 9 द्वारा, वहां पर 8 चक्रों का जिक्र है, एक ब्रह्मरंध्र है। उन 8 चक्रों को यदि धो दिया जाए तो यह जो 9 द्वारों वाली जो पुरी है शरीर हमारा, वो अयोध्या बन जाती। अयोध्या का अर्थ है जिसे युद्ध के द्वारा जीता ना जा सका। बीच में आ जाइए, पैरों को फैलाइए। ये पवन मुक्तासन कीजिए। यहाँ पर घुटनों को मोड़िए, हाथों में ग्रिप बनाइए, अपने सीने की तरफ दबाव दीजिए, सीने की तरफ दबाइए घुटनों को। वायु यदि बाहर हो रही हो तो होने दीजिए, पवन मुक्तासन नाम ही है इसकी। अपान वायु यदि बाहर हो रही हो तो होने दीजिए। श्वास को बाहर करते हुए नासिका को सटाएंगे घुटने से, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए। पैरों को सामने फैला लीजिए, हाथ की हथेली आकाश की तरफ रखिए। लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए, लंबी लंबी श्वास भरिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए। कोई अपनी इच्छा से भी चाहे तो अपने अनुकूल आसन कर सकते हैं, है ना। जबरदस्ती नहीं कि जो सब कर रहे हैं वही करें। जिन्हें शरीर में किसी तरह की समस्या हो, उन्हें जो आसन उपयुक्त लगे उस आसन को कर सकते हैं आराम आराम से। बाकी दोनों हाथ के पंजों को जंघाओं के नीचे लगाइए। जंघाओं के नीचे लगाएंगे, पैरों को सीधा रखेंगे, जांघों के नीचे दोनों हाथ के पंजे को लगाएंगे नीचे से। पैरों को उठाइए ऊपर, ऊपर पूरी ऊपर नहीं उठानी है, आगे से बॉडी को भी उठाइए। सर्वांगासन नहीं, नौकासन भी नहीं है ये शलभासन के विपरीत है। नौकासन में हाथ आगे करवाएंगे। अभी हाथों की हथेली को जांघ से लगाइए, नीचे की तरफ से ले जाइए। गर्दन को ऊपर उठाइए और आगे नीचे से पैरों को उठाएंगे केवल। तो इसको क्या बोलते हैं? ये शलभासन के विपरीत है, विपरीत शलभासन। पैर कितने ऊंचे उठाने, कितने डिग्री? पैर इतना ही ऊंची उठानी है कि आंखों से हम देख सके, पैरेलल में, ज्यादा ऊंचे नहीं। आंखें सीधी हो, आंखों से 180 डिग्री पर हम अपने नाखूनों को देख सके। सामान्य हो जाइए। अब दोनों हाथों को सामने लाइए, लेटे लेटे ही सामने की तरफ। नौकासन करेंगे। गर्दन को उठाएंगे सामने से, पैर को उठाएंगे और अपने आंखों से पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास कीजिए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। वापस आइए। लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। एक बार फिर करेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ गर्दन उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाएंगे, पैरों को उठाएंगे। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास भरिए,
लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अब बाएं करवट से पेट के बल आ जाइए। बाएं करवट होकर के पेट के बल आइए। दोनों हाथ के पंजे को जमीन से मिला के रखिए। ठुड्डी को पंजे पर रखिए। पीछे दोनों पैरों में गैप बनाइए। रिलैक्स कीजिए। गर्दन को किसी एक तरफ मोड़ करके रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स मतलब योगिक ब्रीदिंग। लंबी लंबी श्वास लेना है, लंबी लंबी श्वास छोड़ना है। रिलैक्स मतलब आलस्य प्रमाद नहीं। योग मतलब जागरूकता। अवेयरनेस का नाम ही व्यवहारिक भाषा में योग है। आध्यात्मिक भाषा में योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। व्यवहारिक भाषा, प्रैक्टिकल भाषा में अर्थ है जागरूकता। किसी भी काम को करें पूरी जागरूकता के साथ करें, वही योगमय क्रिया है। अपने जागरूकता के साथ, अपने ग्रहणशीलता के साथ जब पूरी विवेक बुद्धि के साथ जुड़ करके काम करते हैं तो हम योगमय कार्य को करते हैं। अब स्टैंड बनाइए। दोनों हाथों के मकरासन करेंगे। दोनों हाथों का स्टैंड बनाइए। मकरासन। चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराता हुआ चेहरा। पीछे पंजों को फैलाइए। जितना फैला सकते हैं फैलाइए पीछे पंजों। कोहनी को अंदर की तरफ लीजिए। रीढ़ की हड्डी के पास जो खिंचाव हो रही है उसको अनुभव कीजिए। बीच में लाइए। बाहर की तरफ जितना ले सकते हैं बाहर की तरफ लीजिए। रीढ़ के पास देखिए खिंचाव हो रहा होगा। सर्वाइकल कॉलर में भी होता है। जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है ना, वहाँ से लेकर के जहाँ समाप्त होती है वहाँ तक खिंचाव हो रही है। क्या? गर्दन के पीछे। हाँ, यहाँ से, यहीं से शुरू होती है ना रीढ़ की हड्डी, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में। और ये हड्डियों के ढांचे में भी हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल हो गए। हमारी सभी नस नाड़ियाँ रीढ़ की हड्डी से ही तो टिकी है ना। बॉडी का आधार ही रीढ़ की हड्डी है। बीच में लीजिए। अब देखिए कम हो रही होगी पहले से, है ना। इसलिए अनुभव कर करके करेंगे ना तो अधिक प्रभाव करेगा। चेहरे पे मुस्कान। चेहरे पर मुस्कान रखिए। यदि व्यक्ति को नींद में कोई गोली खिला दीजिए, टैबलेट, तो कोई प्रभाव ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला हम क्या खाए। उसी व्यक्ति को सिर्फ आप कुछ भी खाली गोली ही दे दिए बिना केमिकल वाली, उसको बोल दिए ये दवा है ऐसी कि 2 घंटे में तुम मर जाओगे, वो मर जाएगा व्यक्ति। क्योंकि उसकी मेंटल प्रोसेस वैसी हो जाएगी, यही सोचने लगेगा कि कैसा दवा दे दिया, मर ही जाएगा व्यक्ति, है ना। तो इसलिए पूरी तल्लीनता के साथ किसी क्रिया को करें। अंदर की तरफ लीजिए। ये कुछ नहीं करेगा। मोहन भैया, ये आ गया, फिर से हटाइए इसको। बीच में लाइए। दोनों पंजों को पीछे मिलाइए। दोनों पंजों को बदमाशी देखिए, हटाइए उसको। अब इसको पीछे इसको लगाइए हिप से, एड़ी को हिप से लगाएंगे
दोनों पंजों को अब नीचे कर ली। एक तरफ करके इसको लगाइए, जितना मार सकते हैं हिप से, अपने एड़ी से अपने हिप को बजाइए इसको फास्ट फास्ट। इससे भी अपनी रीढ़ की हड्डी की मसाज हो जाती है। बैठने सोने के कारण जो हमारी पोस्चर बिगड़ती है, उसको सही करना हो तो बेड पर ऐसे लेटे लेटे ही 5 मिनट तक कर लिया करेंगे, तो बॉडी के स्ट्रक्चर में, पोस्चर्स में भी जो नेचुरल हमारी स्ट्रक्चर है वो फिर से आ जाती है ना। जैसे मोबाइल को रीसेट करते हैं, उसी तरीके से बॉडी को रीसेट करने के लिए इस क्रिया को करते हैं हम। धीरे से दोनों पैरों को फैला लीजिए पीछे की तरफ। लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, लंबी लंबी सांस भरेंगे, लंबी लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी लंबी सांस भरिए, लंबी लंबी सांस छोड़िए। दोनों हाथों को लगाएंगे सीने के बगल में, भुजंगासन करेंगे। यहाँ पर सीने के बगल में लगाइए, कंधे के बराबर। लंबी गहरी सांस को भरते हुए सिर्फ सीना को ऊपर उठाएंगे, इतना ही बस। रीढ़ की हड्डी के पास बंद आंखों से देखिए, कुछ खिंचाव अनुभव हो रही वहाँ पर। बंद आंखों से देखेंगे तो अधिक देख पाएंगे, आंखें खुली होंगी तो सिर्फ बाहर देखेंगे। चेहरे पे मुस्कान। हाँ, मुस्कुराता हुआ चेहरा, गुरुजी कहते थे मुस्कुराता सिर्फ मनुष्य है, इसलिए मनुष्यता की पहचान मुस्कान है, बनावटी नहीं बल्कि स्वाभाविक मुस्कान। सामने की तरफ देखिए, श्वास छोड़ते हुए फिर से झुकेंगे नीचे। बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई यहाँ कंपटीशन नहीं हो रही है। आराम आराम से करेंगे तो उतनी गहराई तक हम उतर पाएंगे। लंबी गहरी श्वास को भरिए, गहरी श्वास अंदर लीजिए, धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएंगे, सिर्फ सीने ऊपर हों। पैर की स्थिति क्या चाहिए? पीछे पैर मिले हों, पीछे पैर मिला के रखेंगे, फैलाएंगे नहीं। सामने देखिए, आंखें बंद रखें, मुस्कान। बंद आंखों से पीठ के पास देखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार लास्ट राउंड करेंगे, अंतिम राउंड। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएंगे। केवल सीना ऊपर उठी हो, इस तरीके से नहीं करेंगे, पूरा सीना खोल करके करेंगे। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आइए। लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। अब श्वास को भरते हुए और भी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, सिर्फ नाभि जमीन से लगी हो, धीरे धीरे उठाएंगे। सीना इस तरह से खुला हो, ऐसे नहीं करेंगे, पूरे सीने से खुले हो, नाभि जमीन से लगी हो, ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए, सांस छोड़ते हुए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए, लंबी लंबी श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। लंबी श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएंगे। ऊपर देखेंगे आकाश की तरफ, सीना पूरा खुला हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आइए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, लंबी श्वास भरते हुए लास्ट राउंड। धीरे धीरे उठाइए ऊपर, धड़ को, नाभि जमीन से लगे हों, सिर ऊपर आकाश की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। गर्दन को किसी एक साइड में करके श्वास रिलैक्स कीजिए।
लंबी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। लंबी सांस भरेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को सामने कर लीजिए, सामने हाथों को रखें ऐसे। लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को भी आगे उठाएंगे, पीछे से पैरों को भी उठाएंगे। हाँ, लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे आगे उठाइए। चेहरे पे मुस्कान, बिल्कुल चेहरे पर मुस्कान रखें। इसको नहीं छोड़ना। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। वापस आइए। लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए फिर से एक राउंड करेंगे। पीछे दोनों पंजे मिले हों, एक साथ उठाएंगे, आगे भी पीछे से पैरों को। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए। लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। लास्ट राउंड करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए उठाइए बॉडी को ऊपर, केवल नाभि जमीन से लगे हों। उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस हो जाइए। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। अब दोनों घुटनों को पीछे से मोड़िए, हिप की तरफ। दोनों हाथों से अपने पैर की एड़ी को पकड़िए। जितना दबा सकते हैं अपने हिप की तरफ दबाइए। जितना दबा सकते हैं हिप की तरफ अभी दबा के रखेंगे। केवल दबाए रखे। अभी पैर की एड़ी ना पकड़ा सके तो पंजों को पकड़िए। जहाँ तक पकड़ सकते हैं पकड़ें, ना पकड़ में आए तो दुपट्टा गमछा का इस्तेमाल करके पकड़ें। दुपट्टा गमछा के इस्तेमाल से उसे अपने हिप की तरफ दबाएंगे। अब लंबी गहरी सांस को भरते हुए गर्दन को उठाइए आगे से, धनुरासन। चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पर मुस्कान रखेंगे। क्रिया के बीच में ना हंसाएं, फिर श्वास बाहर हो जाते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। फिर से एक बार घुटनों को मोड़िए हिप की तरफ, हाथों से दबाइए अपने तरफ, हिप की तरफ दबाएंगे। दबा करके रखें थोड़ी देर। इन क्रियाओं को घर पर किया करेंगे। नाभि में किसी भी तरह की यदि लेफ्ट राइट यदि हो जाए अप डाउन, उससे भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इन क्रियाओं को करने से हमारी नाभि अपने जगह पर टिकी रहती है। श्वास को भरते हुए गर्दन को उठाइए ऊपर। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। लास्ट राउंड करेंगे। इसका क्या नाम है? धनुरासन। धनुष बन गए ना आप, बस तीर लाना और चलाना बाकी है। इसलिए धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अंतिम है, इसलिए उन क्रियाओं को करवा रहे हैं जिसके अनुकूल आपका शरीर बन चुका है पिछले 4-5 दिनों में। अंतिम बार कीजिए। दोनों घुटनों को मोड़ करके अपने हिप की तरफ दबाएंगे। कीजिए। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए धीरे धीरे उठाइए शरीर को। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 धीरे से वापस हो जाइए। दोनों पैरों में पीछे गैप बना लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, बालासन में आ जाइए। बालासन में आके रिलैक्स करेंगे। एक घुटना को मोड़िए, दोनों हाथों को आगे रख लें, जैसे रखना हो जैसे बच्चा सोता है। लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सोना नहीं है, सोना नहीं है। माया तो सिर से हो जा, थोड़ा सिर से हो जा। लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक सुभद्रा कुमारी चौहान के बचपन के ऊपर कोई कविता है कि मधुर याद आती है, बहुत याद आती है, मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया मुझसे मस्त हंसी खुशी मेरी। उन्हीं बचपन को याद कीजिए। छोटे बच्चे थे, किस प्रकार से हम नटखट थे। कहते हैं कि यदि कोई लाखों रुपए सारी संपत्ति लेकर यदि वो बचपन फिर से लौटा दे तो व्यक्ति तैयार है उस बचपन को लाने के लिए। उस बचपन को हमेशा जिए हैं। गुरुजी कहते थे हम अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने न दो। इसका मतलब है अपने अंदर उसी निर्भयता को, निर्विकारिता को, निर्मोह स्वभाव को हमेशा जीवित रखो। साइड चेंज कीजिए, दूसरी तरफ आइए। लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे जागरूकता के साथ। शरीर में जो भी परिवर्तन हुई है, खिंचाव, तनाव, वो दे देंगे। खिंचाव तनाव को अनुभव करें, महसूस करें। रिलैक्स करेंगे। इसके बाद करेंगे हम लोग प्रज्ञा योग, फिर प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। धीरे धीरे बाएं करवट से बीच में आ जाइए, बैठ जाइए। धीरे धीरे बाएं करवट से बीच में आ जाइए। अभी मोर आया था यहाँ पे, इतना अच्छा पंख फैला दिया था, तू आके बंद करके देखना था, देखे नहीं तुम लोग। जंगल में मोर ना था, आके बंद करके देखना। हाँ चलो, धीरे धीरे खड़े हो जाएं। प्रज्ञा योग करेंगे, कराएंगे मोहन भैया? नहीं, याद नहीं होगा। आइए आइए। ताड़ासन, क्रिएट ताड़ासन।
सब खड़े हो जाएं। तैयार है सब लोग? कुछ कुछ तो याद हुआ। तो जाएंगे सब लोग। पहला करेंगे ताड़ासन। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे पाद हस्तासन। पैर के पंजों को छुएंगे। तीसरा है वज्रासन। घुटनों को मोड़ते हुए जमीन पर लगाएंगे, सीना को सीधा रखेंगे। श्वास की गति यहाँ सामान्य रहेगी। श्वासों को भरते हुए उष्ट्रासन में जाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ तक जाए हाथ वहीं पकड़ लीजिए। कमर के दर्द में बहुत लाभकारी है। योग मुद्रा, दोनों हाथों को फंसाएंगे पीछे, सिर को जमीन से लगाएंगे, हाथों को सीधा ऊपर रखेंगे। माइग्रेन की समस्या वाले के लिए है आसन। अब यहाँ से अर्ध ताड़ासन करेंगे। हाथों को खोलेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अर्ध ताड़ासन फ्रोजन सोल्जर के लिए भी है। इसमें आगे शशांकासन के लिए करेंगे। नाक को लगाएंगे जमीन से, नासिका को। योग मुद्रा में सिर लगाएंगे, शशांकासन में नासिका लगाएंगे। ये भी रिलैक्सेशन आसन है। यहीं से बॉडी को स्लाइड कीजिए आगे भुजंगासन के लिए। धीरे धीरे बॉडी को सामने की तरफ लेंगे। भुजंगासन। अगला तिर्यक भुजंगासन। बाएं तरफ देखें एड़ी को। बाएं तरफ सिर झुकाएंगे तो दाहिनी एड़ी को देखेंगे, दाहिनी तरफ कीजिए, बाईं एड़ी को देखिए। अपोजिट, विपरीत को देखना है। फिर से शशांकासन में आइए। फिर से अर्ध ताड़ासन। दोनों हाथों को ऐसे इस तरह से रखेंगे, ऐसे नहीं रखें, आमने सामने, और कानों से लगे हो, कानों से लगा करके ऐसे रखें। यहीं से हाथों को मिलाइए, उत्कटासन में आएंगे। बैलेंसिंग पोज आसन है। ये भी घुटने के लिए लाभकारी है। पैरों में यदि सुन्न पड़ जाता हो, झंझनाहट रहती हो, पैरों में जलन हो, वो भी किया करे इस आसन को। हाथों को नीचे जमीन से लगाइए। पाद हस्तासन। लंबी गहरी श्वास भरते हुए शरीर को पूरा खींचेंगे ऊपर। और मुट्ठी बांधते हुए ओमकार की चैंटिंग करते हुए नीचे वापस आएंगे। एक राउंड और कीजिए। करेंगे, हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप कीजिएगा। पहला कीजिए ताड़ासन। अब मोहन भैया नीचे हो जाइए, सब आ जाएंगे उसमें। दूसरा करेंगे श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। तीसरा वज्रासन। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए इसमें दूसरे वाले। हाँ, पाद हस्तासन। वज्रासन में बैठेंगे, सामने रखेंगे हाथ घुटनों पर, सीना सीधा हो, फैली हुई। अब पीछे ले, यहाँ से करेंगे उष्ट्रासन। हाथों को पीछे ले जाइए श्वास भरते हुए। घुटनों पर खड़े होकर, घुटनों पर खड़े होकर करेंगे। होल्ड कीजिए। कमर के लिए एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योग मुद्रा करेंगे। अगले यहीं पर आ जाते हैं आप, हाथ जो पीछे लाते हैं ना,
शासन करते हैं इस तरह से। क्या वो शासन कर लिए, यहीं पर हाथ को फंसाते हैं और सामने आते हैं। किसी को छोड़ना नहीं है, यहीं से लेंगे पीछे और वापस आते समय यहाँ फंसाएंगे और सामने आएंगे। ठीक है, फिर यहीं से आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। सब एक दूसरे से सब पेनलाइज है, छोड़ना कहीं पर भी नहीं, ब्रेक नहीं लेना। चलिए कीजिए, योग मुद्रा लगाइए। योग मुद्रा, इसे फंसाएंगे और सिर को लगाएंगे जमीन से। ये हाथ पूरी तनी हो ऊपर। श्वास की गति सामान्य। अब यहीं से हाथों को उठाएंगे और सामने ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथ कान से लगे हों। ठीक है, अब यहीं से हाथों को सामने की तरफ करेंगे और सामने झुकेंगे। नासिका को लगाएंगे जमीन से। जब एक दूसरे से जुड़े हैं। अब देखिए बॉडी स्लाइड कैसे करते हैं। ऐसे उठेंगे नहीं, यहीं रहेंगे, यहीं से सामने की ओर बढ़ेंगे। ये हाथ वहीं रहेंगे, हाथ को आगे पीछे नहीं करेंगे। और फिर श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे और विपरीत एड़ी को देखेंगे। फिर यहाँ से विपरीत एड़ी को देखेंगे। फिर यहीं से बॉडी जैसे आगे गई थी, सामने झुक करके पीछे की तरफ आएंगे। शशांक आसन। नासिका को लगाएंगे जमीन से और यहीं से हाथों को ऊपर उठाएंगे। अर्ध ताड़ासन। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। फिर यहीं पर हाथ मिलाएंगे, सामने लाएंगे और धीरे से उठते हुए पंजों पर आएंगे। कहीं भी रुकेंगे नहीं इधर उधर। फिर अगला में यहीं हाथ नीचे रखेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पैर सीधे। जो जमीन ना पकड़ पाए वो जहाँ पकड़ पाए वहीं पकड़ेंगे। यहाँ पकड़ पाए यहीं पकड़ लेंगे। पैरों को पकड़ सके यहाँ पकड़ेंगे। फिर यहीं पर श्वास को भरते हुए ऊपर उठेंगे और बॉडी को जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए ऊपर। पूरा खींचेंगे ऊपर। फिर यहीं मुट्ठी बनाएंगे और ओमकार करते हुए से पूरा फैलाएंगे आगे। बल की भावना करें। और करना है ग्राउंड। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभ्यास रोज करना है घर पे इसका। YouTube पर वीडियो है, डाल देंगे ग्रुप में, आप लोग देख लीजिए। करेंगे। प्राणायाम करेंगे पद्मासन में, सुखासन में जैसे बैठना हो वैसे बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए। पहले कपालभाति करेंगे। नहीं, वज्रासन में नहीं बैठना है। इसमें पद्मासन में बैठना है या सुखासन में बैठना है या सिद्धासन में बैठना है, तो सब तो काफ़ी टफ है। पद्मासन आसान है। पद्मासन में जो बैठना चाहिए पद्मासन में बैठिए। हाँ, वज्रासन में नहीं बैठना। दोनों हाथों को रखिए घुटनों पर। लंबी गहरी श्वास को अंदर भरेंगे, आंखें बंद रखेंगे। नाभि सिर्फ अंदर की तरफ जाएगी, सीने वैसे ही बने रहेंगे, सीनों में कोई हलचल ना हो विशेषकर। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए। प्रारंभ करेंगे कपालभाति प्राणायाम। पूरा ध्यान अपने कपाल पर। प्रारंभ कीजिए।
बचे हुए श्वास को बाहर कीजिए। बिना श्वास के थोड़ी देर रहेंगे। श्वास को बाहर करते समय हमारे चेहरे की आकृति नहीं बदलनी चाहिए। कई लोग नाक को सिकोड़ देते हैं, वैसे ज़बरदस्ती नहीं करना है। चेहरे पर प्रसन्नता रहे। नाक कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से नहीं करना है। नाक रहे बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति में, है ना। जोर नहीं देना है, सिंपल से करना है, ऐसे करना है। चलिए लंबी गहरी श्वास भरिए, एक राउंड और करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, आँखों को सभी बंद कर लें। पूरा ध्यान अपने कपाल पर हो, जहाँ हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं वहाँ पर, और श्वास को धीरे धीरे बाहर करेंगे नाभि अंदर की तरफ। लंबी गहरी श्वास भरिए, प्रारंभ। पूरी श्वास बाहर, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, लंबी लंबी श्वास बाहर कीजिए। लंबी लंबी श्वास भरेंगे, लंबी लंबी श्वास बाहर कीजिए। लंबी लंबी श्वास भरेंगे, लंबी लंबी श्वास बाहर कीजिए। लंबी श्वास अंदर भरिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे झटके के साथ लेंगे। चलिए श्वास भरे हैं। लंबी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास भरी छोड़िए। लंबी श्वास भरिए, हाथों को सामने लीजिए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, पीछे की तरफ लेंगे श्वास छोड़ते हुए। हाथों को लगाइए कंधे पर। ऊपर श्वास भरेंगे, नीचे श्वास छोड़ेंगे। ऊपर श्वास भरेंगे, नीचे श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरिए। श्वास भरिए, हाथों को पीछे की तरफ लेंगे धोने पर। इसे इस तरह से फैलाएंगे। श्वास को भरेंगे, ऐसे फैलाएंगे। श्वास छोड़ेंगे, सामने देंगे। श्वास भरिए। पूरे चेहरे की मालिश कीजिए। पूरे चेहरे पर जो भी पसीने आए हों उसे मालिश कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम मुद्रा बनाइए। पहले 2 उंगली को अंगूठे से नासिका को बंद कीजिए। दाहिनी नासिका, बाईं नासिका से श्वास लेंगे, दाहिनी नासिका से निकालेंगे। पुनः दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से ही लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे।
जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे। हाँ, बनाइए, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी श्वास को भरेंगे। बाईं नासिका से, दाईं नासिका से बाहर कर दें, पुनः दाईं नासिका से हिलेंगे, बाईं नासिका से बाहर करेंगे, फिर बाईं नासिका से हिलेंगे, दाईं नासिका से बाहर करेंगे, दाईं नासिका से हिलेंगे, बाईं नासिका से बाहर करेंगे। कीजिए 10-12 राउंड। आंखें बंद, बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। आंखें बंद करें, बिल्कुल अनुभव के साथ प्राणवायु को खींच रहे हैं, इस भावना के साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्तिष्क के दोनों भाग को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारा बायां मस्तिष्क हमारे शरीर के दाहिने भाग को कंट्रोल करता है, हमारा दायां मस्तिष्क हमारे शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है। विपरीत है दोनों। उन दोनों लोब को, दोनों भाग को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आराम आराम से करें, बिल्कुल आनंद के साथ करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम 10-12 राउंड हो जाए। सांसों की गति को सामान्य कर लेंगे। दोनों हाथ घुटने पर रख लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। प्राणायाम अर्थात प्राणों का आयाम, आयाम अर्थात डायमेंशन। प्राणों का विभिन्न डायरेक्शन में फैलाव करना ही हमारा प्राणायाम है। मोटे अर्थों में देखें तो प्राणायाम का, प्राणों का विस्तृत आयाम देना ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग सूत्र में कि प्राणायाम करने से हमारे चेहरे की तेज ओज में वृद्धि होती है, हमारी नस नाड़ियां सभी चमकीली हो जाती है, सभी चमकदार हो जाती हैं, अर्थात हमारी सभी नस नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह बढ़ जाता है प्राणायाम के करने से। इसलिए जितना आसन करें उससे दोगुना प्राणायाम करें। यहाँ समय कम है, घरों पर यदि करें तो आसन से अधिक प्राणायाम पर जोर दें। महर्षि अरविंद, योगीराज महर्षि अरविंद घंटों प्राणायाम किया करते थे और इस प्राणायाम की ही वो शक्ति थी जिसके माध्यम से उन्होंने उद्घोष किया कि आने वाला समय भारत का है। और उनके ही तप साधना का फल था कि अनेक क्रांतिकारी भारत के को स्वतंत्र कराने वाले माँ भारती को उनका गौरव प्रदान कराने के लिए कई सारे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हुए जो कि अपने स्वतंत्रता की इस यज्ञ वेदी पर अपने आप को आहूत कर दिया। तो ऐसे योगीराज का हम सभी अनुसरण करें, प्राणायाम को अपने जीवन में जरूर धारण करें। सामान्य हो जाए। नाड़ी शोधन प्राणायाम परम पूज्य गुरुदेव के हिसाब से करेंगे। दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से 3 बार श्वास लेंगे, 3 बार श्वास छोड़ेंगे। भावना करेंगे हमारे अंदर चंद्र तत्व की वृद्धि हो रही है। चंद्र तत्व विकृत हो गया है, इसलिए सभी मानसिक रोग घेर रहे हैं। पुरुष सूक्त में कहा गया है चंद्रमा मनसो अजायता, चंद्रमा से ही हमारे मन की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार से हमारा मन भी घटता बढ़ता रहता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा से श्रावण मास के पूर्णिमा तक गायत्री परिवार के द्वारा चांद्रायन तप साधना कराया जाता है, जिसमें कि हम अपने मन को मजबूत करते हैं। 3 बार बाईं नासिका से लेंगे और 3 बार दाईं नासिका से लेंगे। गायत्री महामंत्र सूर्य का मंत्र है। सूर्य तत्व की वृद्धि हो हमारे शरीर में। हमारे शरीर में ऊष्मा और शीतलता दोनों की आवश्यकता है। यदि सिर्फ उष्मता रहेगी तो हमारा स्वभाव क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। यदि सिर्फ शीतलता रहेगी तो हम भावुकता में बह जाएंगे हर बातों में। इसलिए दोनों का बैलेंस होना हमारे शरीर में अति आवश्यक है। अंतिम बार दोनों नासिका से श्वास लेंगे, मुंह से श्वास बाहर करेंगे, थोड़ी देर बिना श्वास के बने रहेंगे। सुषुम्ना नाड़ी के लिए दोनों नासिका से एक साथ श्वास लेकर के श्वास बाहर करेंगे, आंखें बिल्कुल बंद रखें। 1 राउंड और करें। बाईं नासिका से 3 बार श्वास लेंगे, नाभि तक भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। श्वास लेते समय आपको अनुभव होगा कि हमारे शरीर में एक भाग ठंडक को प्रदान हो रहा है, ठंडी महसूस होगी एक भाग में जब हम बाईं नासिका चलाते हैं। जब भी कभी बुखार हो, शरीर गर्म हो जाए, गुस्सा आ रहा हो, किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव हो या मानसिक समस्या हो, उस समय दाईं नासिका तुरंत बंद करें, बाईं नासिका को चलाना प्रारंभ कर दें, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जब भी कभी बुखार लगे, अपने दाईं नासिका को
एक्टिवेट कर लीजिए, आपकी समस्या का निदान मिल जाएगा। बाएं से हो गई हो तो दाएं से करेंगे 3 राउंड, और अंतिम बार दोनों नासिका से लेकर के मुंह से श्वास को बाहर कर देंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों का शोधन करता है। नाड़ियों में जो कफ जम गई है उस कफ को धोने के लिए प्राणायाम किए जाते हैं। अंतिम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठे से जो बाहर कान की तरफ निकली हुई है उसको अंदर दबा देंगे, उसको अंदर बंद कर देंगे। ऐसा बंद करेंगे कि मैं जो बोलूँ सुने ही ना आप, और बाकी के 4 उंगलियों को अपने अपने जगह पर रखेंगे, भौं के ऊपर, आंखों के नीचे, नासिका के पास और होठ से ऊपर, और मस्तिष्क में और नासिका के पास गुंजन करेंगे ओमकार का। प्रारंभ करें। सामान्य हो जाएं। दोनों हाथों को घुटने पर रखें। दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए, आंखें बंद करें, बिल्कुल शांत हो जाएं। अपने शरीर में कंपन को, वाइब्रेशन को अनुभव कीजिए। शांत हो जाएं। बंद आंखों से ही अपने शरीर को देखें। बंद आंखों से ही अपने शरीर को देखें। बिल्कुल शांत हो जाएं। शरीर के हल्केपन को अनुभव करें। चेहरे में जो तेज है उस तेज को अनुभव करें। चेहरे में जो तेज है उस तेज को अनुभव करेंगे। डायरी का आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पर लगाइए, धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अब 2 छोटी छोटी प्राणायाम है, शीतली और शीतकारी। शीतली प्राणायाम यदि अधिक गर्मी लग रही हो तो उसके लिए शीतली किया जाता है, और दांत जो सुबह सुबह करवा रहे थे ना, इसके लिए शीतकारी करेंगे, दांतों को मजबूत करने के लिए। और शरीर में यदि अधिक गर्मी हो, उष्णता हो, पित्त बड़ा हो तो उसके लिए शीतकारी प्राणायाम है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने जीभ को, दोनों जीभ है अपना, जीभ को निकालिए बाहर, इसलिए जीभ रोज निकलवा रहे थे। इस बार पूरा नहीं निकालना है, हल्का सा लटकाना है। अब देखिए, कोशिश कीजिए दोनों तरफ से फोल्ड हो रही है कि नहीं। फोल्ड करने की कोशिश, दबाइए दोनों। देखिए बाबूजी का होगा। हाँ, फोल्ड करना है, मतलब उसको दोनों साइड से फोल्ड करना है। बीच में एक पतली नली बन जाएगी। हो गया। उस पतली नली से वायु को अंदर खींचिए। नासिका से इस पतली नली से वायु को अंदर खींचिए। यहाँ देखिए ठंडक महसूस होगी। सब कीजिए, जीभ को निकाल लें। हाँ, बहुत नहीं हो रही, सब पौड़े करेंगे, हो जाएगा। हवा को अंदर खींचिए, यहाँ ठंडक महसूस होगी। मुंह बंद कर लीजिए, थोड़ी देर वैसे रुके रहें, श्वास को बिना बाहर किए हुए। शीतली प्राणायाम, जब भी कभी गर्मी लगे अधिक, इसको कर दिया करें कहीं बैठे बैठे, है ना, योग का चमत्कार। 2-3 राउंड कीजिए इसको। सांस नाक से ही छोड़नी है या मुंह से? नाक से छोड़ सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद केवल शीतली में ही और शीतकारी में ही मुंह से लेना है हवा को, है ना। हो गया। अब चलिए शीतकारी करते हैं। शीतकारी में दोनों दांतों को मिलाइए एक दूसरे से, और हवा को खींचिए दांतों के बीच से।
अभी यार नासिका से नहीं लेना है, दांत से पास कराइए, पास हो जाएगी हवा। ये ठंडक लगेगी, सब जगह ठंडक महसूस होगी। थोड़ी देर रुके रहें बिना श्वास को छोड़े हुए। जिनके का भी पित्त बड़ा हो, फोड़े फुंसी हो शरीर पर या अपच हो, वो इसको जरूर किया करें, शीतकारी प्राणायाम। हो गया 3 राउंड। आज कुछ नया सीखे ना आप लोग, 2 प्राणायाम सीखे हो। कल बंद बता ही दिए थे, कितने बंद थे? कौन कौन से थे? उद्यान बंद और जालंधर। मूल बंद यहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? तो यहाँ उद्यान, ऊपर खींचते हैं। यहाँ उद्यान लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं यहाँ? जालंधर बंद। जालंधर क्यों कहा गया है? यहाँ सभी नसनाड़ियों का यहाँ जाल है ना, तो वहाँ पर कैसे करते हैं इसको? नाभि को अंदर खींचते। यहाँ ये जालंधर कैसे करते हैं? ये खुड्डी को यहाँ लगाते हैं गड्ढे में। सांस पहले लेके सांस को बाहर कर देंगे, फिर इसको यहाँ लगाएं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, श्वास बाहर करके भी कर सकते हैं, श्वास लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठुड्डी को कहाँ लगाएंगे? एवर कीजिए सब, कमर गर्दन सीधी करके। जिनके गर्दन में समस्या हो वो नहीं करेंगे, जिनके गर्दन सामान्य है वही केवल करेंगे इसको। ठीक है, उद्यान करके दिखाइए कैसे करते हैं। उद्यान में पूरे श्वास को बाहर कर देंगे, सही है कि गलत? हाँ, पूरे श्वास को बाहर कर देंगे उद्यान बंद में। उद्यान बंद में पूरे श्वास को बाहर करेंगे तभी तो नाभि अंदर जाएगी ना। नाभि अंदर करना है, पेट की तरफ, रीढ़ की हड्डी से चपके हों, है ना, तो यहाँ पूरे गड्ढे बन जाने चाहिए। ये हो गया अपना उद्यान बंद। जिनके उद्यान बंद सिद्ध हो जाती है वो व्यक्ति आकाश में उड़ सकते हैं, समझे? ये बंद के हिसाब से जिनके उद्यान बंद जिनके सिद्ध हो गए हैं वो वायु में उड़ सकता है, क्योंकि उसके वजन जो है कम हो जाती है वायु में। अगला कीजिए, मूल बंद कैसे करेंगे? श्वास को भरेंगे कि छोड़ेंगे? श्वास को भर लेंगे, ऊपर से प्रेशर देंगे और नीचे से ऊपर खींचेंगे तो दबाव बनेगी वहां पर। हाँ, कीजिए मूल बंद, ऊपर की तरफ नाभि की तरफ से खींचिए, थोड़ी देर वैसे बने रहें। जिनके भी कब्ज बवासीर से बनते हो उनको सिखा दीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगी इससे बवासीर। एक और इसमें सीखिए अश्विनी मुद्रा, जो कल बता रहे थे ना, उसमें करना कुछ नहीं है। श्वास को लंबी गहरी भर दीजिए, अंदर ही होल्ड कीजिए और गुदा मार को इस बार ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, छोड़ेंगे। उसमें वो खींच रहे थे ना केवल, इसमें छोड़ेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर छोड़ेंगे। कीजिए, हो रहा है कि नहीं? सांस को रोके रखना है। सांस रुके रहे, जब तक श्वास रुके रहे तभी तो ऊपर नीचे करेंगे उसको। हो रहा है कि नहीं? हाँ, इससे फायदा क्या है? उसमें बवासीर में ही जिनके हार्ट भगंदर सब हो गए हों उनको कीजिए, क्योंकि वो टाइट हो जाती है ना, मल विसर्जन में दिक्कत होती है, वहाँ की नस नाड़ियाँ सिकुड़ जाती है, उसके लिए है अश्विनी मुद्रा। सबसे हो गया अश्विनी मुद्रा, अप एंड डाउन हो गया ना। अब एक चीज़ और सीखिए, वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा है मूत्राशय के मार्ग के लिए जो समस्या होती है, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, इस तरह की समस्या, उसके लिए करेंगे वज्रोली मुद्रा। तो जिस क्रिया को अभी हम लोग कर रहे थे ऐसे बैठ करके ऊपर नीचे, उसी क्रिया को, सेम क्रिया को करेंगे सामने थोड़ा सा झुक करके। सेम क्रिया रहेगी कि सिर्फ सामने झुकेंगे, कि सामने की तरफ थोड़ा सा बेंड होइए, उसी सेम चीज़ को करना है। तो इस बार देखेंगे जहाँ पर कि हमें हमारे मूत्राशय है वहाँ पर खिंचाव होगा, हो रहा है खिंचाव, वहाँ पर मूत्र नाड़ियाँ जहाँ पर है वहाँ पर देखिए खिंचाव होगी। इस बार जब झुकेंगे आगे तब सीधा होंगे तो फिर गुदा के पास होगी, जब सामने होंगे तो मूत्राशय के पास होगी। हो ये सबकी? तो इसको सब किया करें, आप सब भी किया करें, सबके लिए, ठीक है? तो वज्रोली मुद्रा भी सीख गए, अश्विनी मुद्रा भी सीख गए, बाकी तीनों बंद हो गया। तीनों बंद को एक साथ भी कल लगवाए थे कि नहीं? हाँ, तो वैसे तीनों बंद को साथ भी लगा करके लाभ ले सकते हैं। कुछ पूछना है इसमें भी? आज अंतिम योग क्लास है आप सबकी। कल इस समय आप सबके संघ प्रक्षालन हो चुके होंगे, 9 बजे संघ प्रक्षालन कल हो चुकी होगी।
तो अभी कुछ पूछना हो योग से संबंधित तो पूछ सकते हैं। बंद भी बता दिए, मुद्रा भी बता दिए, उस दिन मुद्रा भी बता ही दिए थे, ये पांचों तत्व वाली, वो भी याद है ना अभी? या किन्हीं को डाउट हो शाम में पूछ लीजिए। किसी भी तरह के संशय हो, शक हो, शंख प्रक्षालन, हाँ शंख प्रक्षालन जो होता है वो अपने अभी तक जो भी आपकी बॉडी साफ हो चुकी है भोजन से, निमा से, उसके जो बचे हुए आप कण रह गए हैं वो सब शंख प्रक्षालन से धुल जाएंगे। मतलब सिंपल से समझिए कि किसी चीज़ की सफाई कर रहे हैं। तो 2-2 गिलास पानी पीना है और उस आसन को रिपीट करेंगे। कौन कौन से आसन है? पहला आसन, ताड़ासन, दूसरा क्रिएट ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन, चौथा जो घुटने मोड़ने वाले थे, पांचवा भुजंगासन। अभी करेंगे उसको। छठवा भी है वो अपनी पैर की एड़ियां देखना है, सब लंबा वही पांचवा ही है। वो जिनके घुटने नहीं मुड़ेंगे उनके लिए एक अलग आसन है। जिनके घुटने नहीं मुड़ते हैं वो अभी बताते हैं आपको, 2 मिनट लगेंगे उसमें। फिर आ गया मोहन भैया, इसको हटाइए। मोहन भैया, अब ये नाक में तेल भी खुद के हाथ से डालना है क्या? वो दीदी सिखा रही है। ठीक है, तो आज की कक्षा को ही विराम देते हैं, योग कक्षा को। और भी यदि कोई संशय डाउट हो तो पूछ लेंगे इस दिन भर में, ठीक है? तो इसको करें, शंख प्रक्षालन की जो क्रिया है। शंख प्रक्षालन सिंपल सा है। कल पानी पी करके पूरी बॉडी में जो भी अन्न के कण हैं अंतिम कण तक को बाहर कर देना है। सिर्फ पानी ही पानी शरीर से निकले। जब भी हम जाएंगे फ्रेश होने के लिए तो पीने वाले गिलास का पानी और जो बॉडी से पानी पास हो रही है सेम होना चाहिए, तब तक जाना है। कोई भी हड़बड़ा के भागे ना। पिछले बार एक व्यक्ति आए थे, वो कह रहे 2 बार गए, हो गया, अब क्या करना, हो गया मेरा। तो अब उनको कौन समझाया? बोले हम तो वहाँ पर किए थे, अब हो गया, वहाँ तो ऐसे कराते हैं। तो अब बोले ठीक है भैया, अपनी विद्या वहीं रखे, लेकिन नहीं माना तो छोड़ दिया हम लोग। और जिनके बंद हो जाए, पानी आना शुरू हो जाए, तो जब तक उनको गुनगुना पानी ना मिल जाए तब तक वो इधर उधर नहीं जाएंगे। जब आपको लगे कि पानी, पीने वाले गिलास का पानी और बाथरूम में जो पानी निकल रही है वो सेम हो जाए, उसके बाद आप आकर के बताइए कि मैं इतने बार जा चुका हूँ, इतना फ्रेश हो गया हूँ, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। उसके बाद आपको गर्म पानी दिया जाएगा 1 गिलास। उस गर्म पानी को बैठ करके खूब अच्छे तरीके से फूक के सिप करके पी लीजिए। पीने के बाद चादर लेकर के जहाँ व्यवस्था बनाई जाएगी कल लेटने का शवासन के लिए, वहाँ जाकर के लेट जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि रहती है तो वहाँ जाकर के लेटेंगे और पूरे शरीर को ढक करके सोएंगे। शरीर का एक भी भाग दिखने ना पाए, पूरे शरीर को ढक करके सोएंगे। उसके बाद योग निद्रा होगी। योग निद्रा के बाद फिर सब अपने अपने रूम में चले जाएंगे। नहाना कल बिल्कुल भी नहीं है, कल नहाएंगे बिल्कुल भी नहीं। गर्मी यदि अधिक होगी तो शाम में 4-5 बजे नहाएंगे, दिन में नहीं नहाएंगे। शंख प्रक्षालन करेंगे वो, हाँ, जो शंख प्रक्षालन नहीं करेंगे उनके लिए अलग क्रिया होगी, क्लींजिंग की, जो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्रिया अपने शंख प्रक्षालन की। बाकी दिशा निर्देश जैसा देता जाए वैसा ध्यान देना होगा सर। एक रूम में 4 जन हैं और कहीं चारों जन एक साथ गिलास में पानी पी करके लाइन लग गए, वो व्यवस्था बनाएंगे। वो समस्या जरा आ जाती हाँ, वो व्यवस्था बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, सही बात है आपकी। तो उस हर मेंबर की मतलब पानी जो पिलाए जाएंगे वो एक ही जगह पिलाए जाएंगे। तो कोशिश किए जाएंगे ऐसे जगह पिलाए जाएं जहाँ से कि बाथरूम सभी सामने पड़े। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं पिलाए जाएंगे, वो होंगे तो वहीं आसपास में कहीं पिलाए जाएंगे, ताकि यदि मोशन लगे तो तुरंत आप उधर जाएं। क्योंकि यहाँ पिलाएंगे तो यहाँ से जाते जाते कहीं रास्ते में हो जाएंगे। तो इसलिए वो व्यवस्था बनाई जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो आपकी सुविधा के अनुसार ही सारी क्रियाकलाप को रखी जाएगी। ठीक है, और कोई संशय? बीपी वाले कितने थे इसमें? 6 लोग हैं बीपी वाले। हाँ, शंख प्रक्षालन किनके मन में नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे? ऐसे भी कोई हैं मानसिकता वाले कि हम नहीं कर पाएंगे? लो बीपी के लिए है जरूरी, मैं कर तो पाएंगे। प्रक्षालन सभी करेंगे। जैसे कई लोगों के बैठने में दिक्कत है, कई लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको हम ही लोग मना कर देते हैं क्योंकि दौड़ने भागने में दिक्कत होगी उस समय। तो वैसे लोग जिनको अधिक कष्ट हो चलने फिरने में
वो लोग हाथ उठाइए एक बार। आप तो चल लेते हैं, आप हाथ उठा रहे हैं। ये मैं संप्रचार वहीं करता हूँ जहाँ मेरे को दोनों चीज नजदीक है। नहीं देख ही रहेंगे उस। यहाँ जाओ और वहाँ जाओ, और नहीं फिर उसमें 2 पार्टनर के साथ में मेरे से तो नहीं करना। ठीक है। तो इधर माताओं में बताइए, भाइयों में तो खैर हो जाती है, माताओं में दौड़ने भागने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, एक माता जी का। और भी इधर कोई? एक और है। और हिम्मत भी बनाना है, अपना मनोबल भी बढ़ाना है कि करना है इसको, झुक नहीं जाना है। जिनको दर्द हो ना, ज्यादा नहीं दौड़ भाग सकते हैं, केवल वही हाथ उठाएं। तो 2 माता जी हैं, बाकी कैसे कहाँ करना हो तो हम लोग कर ही लेंगे व्यवस्था, उसकी चिंता ना करें। ठीक है, एक बार खड़े हो जाएं, इसके अभ्यास कर लेते हैं। आज खड़े हो जाएं, अभ्यास कीजिए। नहीं, 1 राउंड कर लीजिए। चलो कड़क कड़क अभ्यास। कल जो हुआ रसाहार, तो सब रस तो आज निकल गया। आए भोजन कराएंगे आपको। खड़े हो जाएं धीरे धीरे। संघ प्रचालन से पहले भोजन, संघ प्रचालन की क्रियाएं जो सफाई अब तक हुई है वो फिर दोबारा नहीं हो जाएगी। वैसे भोजन वैसे नहीं रहेगी, भोजन का ध्यान रखा गया है। लॉजिकली भोजन। खड़े हो जाए, बस 1 राउंड करेंगे, करके दिखाएं क्या क्या कैसे करेंगे आप लोग। सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो भी दिक्कत। सांस लेते हुए हाथ ऊपर। इसमें श्वासों का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, केवल क्रिया करेंगे। संघ प्रक्षालन की निष्कासन क्रिया नाम है इसकी। पहला ताड़ासन, ऊपर हाथ ले जाएंगे और नीचे झुकते हुए नीचे आएंगे, बैंड करेंगे। फिर ऊपर जाएं, 8 बार कीजिए फटाफट। जल्दी करना है पर आराम नहीं करना है किसी को। पानी पिएंगे तुरंत करेंगे, पानी पिएंगे 8 बार, 4 बार ऊपर 4 बार नीचे, 4 बार ऊपर कुर्सी पे 4 बार नीचे। हिप पीछे की तरफ, पेटों में दबाव हो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कीजिए, हाथों को सामने की तरफ झुकाइए। 4 बार लेफ्ट साइड, 4 बार राइट साइड, 4 बार लेफ्ट साइड, 4 बार राइट साइड। अगला करिए कटी चक्रासन, सामने की तरफ झुकते हुए। जो भी करेंगे सब सामने की तरफ, पेटों में दबाव हो। कटी चक्रासन में भी थोड़ा सामने। हाँ, सब में सामने झुकना है, पीछे तो किसी में जाना ही नहीं। नाम आसन के हैं, लेकिन ये आपको पेट प्रचालन के लिए हाँ, पेटों को रोटेट करना है, घुमाना है, मरोड़ होना चाहिए। अब अगला कीजिए, इस तरह से बैठे, घुटनों पर हाथ रख करके। प्रचालन सबको कर रहा है, छोटी आंत की सफाई बस इसी तरीके से हो सकती है, अन्यथा डॉक्टर तो ऑपरेशन ही करते हैं। तो इसलिए ये मौका है, करना सबको है। हो गया। अब कहिए भुजंगासन में आइए, 4 बार लेफ्ट 4 बार राइट, फटाफट करेंगे फुर्ती के साथ। थोड़ा सा उठा रखेंगे पेट को, थोड़ा सा कमर को उठा के रखेंगे, लेफ्ट राइट घुमाइए, रोटेट कीजिए। कमर के पास से रोटेट होना चाहिए। सीना मुड़े ना मुड़े, कमर जरूर मुड़े। ये 5 आसन हो गया आपका। अब जिनके ये नहीं हो पा रहे हैं, ये उसके लिए है। ऐसे करके बैठ सकते हैं, वो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, जिनसे ये ना हो केवल वही करेंगे, जिनसे ये हो जाए वो कर लें, जिनसे ना हो ऐसे बैठ सकते हैं, इस तरह से कर लेंगे। जो घुटने में समस्या वो नहीं कर पाएंगे तो पंजों पे ना बैठवा, है ना, इस तरह से वो कर लेंगे। हो गया। चलिए शांति पाठ कीजिए। नहीं ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे तो हो जाते हो। और जिनका इन सबसे ना हो, जिनका इन सबसे भी प्रेशर ना बने, वो करेंगे राजा रानी आसन। इन सबसे भी प्रेशर जिनका ना बन रहा हो, राजा रानी आसन कर लेंगे। ठीक है, चलिए शांति पाठ करें। आपके साथ ही रहेंगे, नहीं होगा हम लोग वहीं रहेंगे, कोई दिक्कत होगी करना हम लोग सबको करेंगे। है। ठीक है, 2 गिलास की बोलना, 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी पिएंगे, आसन करेंगे। 2 गिलास पानी पिएंगे, आसन करेंगे। दोनों करके राउंड वो हम ही देंगे पानी, तीसरा हम देंगे ही नहीं। थोड़ा सा उसमें करा गया है, उल्टियाँ ज्यादा आती है ना लोगों को। हाँ, तो नहीं जिसको तो जैसे अगर कोई ज्यादा पी सकते हैं तो क्योंकि 2 से तो प्रॉब्लम फिर दोबारा करें, दोबारा पी के फिर दोबारा करें। 2 तो किधर चले जाते पता ही नहीं लगती। हर 2 के बाद एक्सरसाइज। प्रारंभ में 2-2 गिलास देंगे। उस पर एक प्रैक्टिकल किया गया। पहले हम लोग 4-3-1 देते थे, उसमें होते क्या कि वोमिटिंग हो जाती है उसी जगह पर पानी, तो इसलिए 2-2 गिलास करके देते हैं इसमें। वो अच्छा रिजल्ट है उसके, तो आप कीजिए, आनंद आएगा इसमें कोई वो नहीं। बाद में पीना हो तो पिलाएंगे। तो 8 गिलास अपना मेन पर्पस है आंत साफ हो जाए, पानी बचा थोड़ी रहे हैं। उस पर प्रैक्टिकल रिसर्च है, इसलिए प्रयोग कर रहे हैं। और प्रयोग आप पर ही नहीं कर रहे हैं, किए जा चुके हैं, है ना, पहले हो चुके हैं। इसी तरीके से
चलिए शांति पाठ करें, आंखें बंद। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। आज की कक्षा, योग की कक्षा आज समापन शिविर का। आज की चिकित्सा सुन लीजिए। अभी नस्य पूर्ण होगी, यहाँ मसाज दे करके पहुँचेंगे। पीपल के पत्ते की साइनस सेक होगी। मुंह से नाक से बार बार कह रहे हैं खूब श्वास को लीजिए, जलने से बचिए नहीं। जलन हो थोड़ा से ऊपर उठाइए, फिर नीचे झुकाइए, फिर श्वास भरिए। अगला है जल नीति, सेंधा नमक से होगी आज। उसके बाद कुंजल और रबड़ नीति नहीं होगी, आप घर पर करेंगे जो बता दिए हैं। उसके बाद गर्म सेक होगी पेट पर, ठीक है। फिर ठंडी पट्टी से सेकाई होगी। तो ठंडी पट्टी के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो नैपकिन है उस नैपकिन को पानी में गीला कर लेंगे, उसको निचोड़ करके पेट पर रख लेंगे। और जो बोतल दी जाएगी आपको आज, वो बोतल आज आप अपने पास ही रख लेंगे, उसको वापस नहीं करेंगे। आज बोतल से सिकाई करके बगल में रख लेंगे। या पट्टी गीली करने के लिए जब उठेंगे उस पानी को बाहर कीजिए, ढक्कन बंद कीजिए और अपने किट में डाल लीजिए। वो बोतल आज से आपकी हो गई। टॉवल को गीली करके फिर अपना कर। आज अधिक से अधिक कार्य आप अपना स्वयं करेंगे। कहीं कोई कठिनाई हो तो आप हाथ उठाएंगे, बताएंगे, हम लोग वहाँ बताएंगे, ठीक। अगला काम है रसाहार दिया जाएगा। दिव्य पेय रहेगा आज रसाहार में। उसके बाद एनिमा आज होगी सादे पानी की। तो एनिमा भी कोशिश करें आप सब अपने से ही लगाएं। हम लोग वहाँ केवल रहेंगे, जिनके सही नहीं लगेंगे केवल उनको बताएंगे। लेकिन कोशिश करें आज आप लोग अपने से लगाइए ताकि घर पर भी लगा सकें, क्योंकि घर पर तो मोहन भैया जाने वाले हैं नहीं लगाने के लिए। इसलिए आज कोशिश करें कि स्वयं लगाएं। मोहन भैया रहेंगे केवल वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने के लिए। और उसके बाद फिर एनिमा होने के बाद सब इकट्ठे होंगे एक जगह जहाँ बताया जाएगा। माताएं एक जगह जाएंगी जो घेरा बना हुआ है। भाई तो स्वतंत्र कहीं भी आ सकते हैं, तो यहीं पर आना है, लेकिन कहीं नहीं जाना है। भाई यहीं पर जो करना करेंगे, डांस करेंगे, और माताएं वहाँ करेंगी। बीच में बाजा बजता रहेगा। तो गरम पट्टी कब है फिर? गरम पट्टी अभी देंगे ना, जल नीति करेंगे। हाँ। जल नीति के बाद बोतल सेक होगी यहीं पर। उसके बाद फिर ठंडी पट्टी रखेंगे, फिर रसाहार लेंगे। रसाहार के बाद एनिमा लेंगे। एनिमा के बाद फिर सब यहाँ पर आ जाएंगे, माताएं वहाँ चली जाएंगी। फिर मिट्टी बनेंगे, 10 रंग रहेंगे जो कल बताए थे, प्राकृतिक रंग। उसमें चुकंदर है, हल्दी है ना, दही है, इस तरीके से रहेंगे आपके 10-12 रंग। उन रंगों को एक के बाद एक बताया जाएगा कैसे से लगाना है मिट्टी को, और रंगों को फिर लगाते जाएंगे। गाना बजते रहेंगे, नाच गान कीजिए, उछल कूद कीजिए, एक दूसरे को रंग लगाइए, होली बनाइए। राजस्थान की माटी है ना, जिसकी माटी हाथ में लेकर के कई वीर कुर्बान हो गए देश के लिए, उसी माटी को लगाने का सौभाग्य मिलेगा। और साथ साथ ये भी करें कि उस वीर भूमि को अपने जीवन में भी धारण करें। आज उस वीरता की कमी है भारत में, कायरता अधिक हो गया है ना। महाराणा प्रताप की धरती है, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई की धरती है, तो उसको अपने अंदर उस मिट्टी के माध्यम से हम करें। इसलिए हम लोग घूम घूम के अलग अलग प्रांतों में लगाते हैं कि अलग अलग प्रांतों के अपने अपने गुण हैं, तो वो अपने जीवन में आए। तो सभी लेट जाइए, अभी नश्य पूर्ण होगी। मैं बोल रहा था मेरा अगर लोटा मिला हो तो हाँ देखते हैं। कल जल नीति मिली थी, कल लोटा मैं पायरी पे भूल गया था। कहीं देखा तो था, अब ये ध्यान नहीं आ रहा कहाँ उठा के रख दिया। ठीक, अभी देखते हैं। हाँ चेहरा इधर उधर गुजर दी। सूरज के